नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सोयाबीन की तेज़ी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि अगर जो अमेरिका से सोयाबीन का आयात नहीं होता है और जो चीन से जो रद्द हुआ है सोयाबीन ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वह कैंसिल हुआ है। तो आने वाले दिनों में यानी कि जनवरी के महीने में सोयाबीन में 400 से 500 रुपये की तेज़ी बनने के आसार लग रहे हैं। तो वह हमारी खबर बिल्कुल सही और सटीक साबित हो रही है किसान मित्रों। अभी जैसे कि सोयाबीन में 700 से 800 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अब जनवरी और फरवरी के महीने में सोयाबीन क्या 6000 के आंकड़े को पार करेंगे या नहीं करेंगे, या इससे भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं वह सोयाबीन को लेकर बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि सोयाबीन का अभी स्टॉक करना है या बेचना है, और जो व्यापारी भाई आगे सोयाबीन का स्टॉक करने का मन बना रहे हैं वह इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सोयाबीन किसान भाइयों या व्यापारी भाइयों के लिए। और अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज हम आपकी एक ऐसे शख्सियत से बात करवाने वाले हैं कि जो सोयाबीन के आने वाले भविष्य के सारे आंकड़े खोलकर आपके सामने रख देगा। उस हिसाब से आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सोयाबीन कितने लंबे समय तक के लिए स्टॉक करके रखना है, ताकि हमें एक अच्छा और बड़ा बेनिफिट हमारी सोयाबीन की फसल से मिल सके। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा किसान मित्रों, कि जिन किसान भाइयों ने अपनी सोयाबीन की फसल बेच दी हैं, शायद उनमें से कुछ किसान भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी ना लगे, तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चाहे तो वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट मत कीजिएगा कि जिनका अन्य किसान भाइयों पर बुरा असर पड़े। तो किसान मित्रों, जैसे कि हाल फिलहाल हम मंडी भाव की अगर जो बात करते हैं, तो 16 जनवरी को मध्य प्रदेश की उज्जैन और बड़नगर मंडी में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जहां भावांतर योजना में जो 4700, 4800 या 5000 के रेट में जो सोयाबीन बिक रही थी, वह हमें 5200 से 5400 तक के रेट में बिकती हुई देखने को मिली। और जो मिट्टी वाली दाल वाली जो ग्रेडिंग माल में जो बचा हुआ सोयाबीन था, वह हमें 4700 4600 तक के रेट के देखने को मिली। जो ग्रेडिंग वाला है वह 5200 5300 और कहीं कहीं 5400 तक के भी रेट देखने को मिले। और जो बीजू क्वालिटी की सोयाबीन रहती हैं, जो कि 9305, 2218, 2172, उनमें अच्छी लेवल ही देखने को मिली, जो कि 6600 6700 तक के भी रेट हमें देखने को मिले। तो इसका कारण ये भी है किसान भाइयों की, जैसे कि 15 जनवरी से भावांतर योजना बंद हो चुकी हैं, और जिन किसान भाइयों को सोयाबीन बेचना थी, उन्होंने जो है भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने जो है सोयाबीन बेच दी। और जैसे ही भावांतर योजना बंद हुई, उसके बाद हमें मंडियों में आवकों में कमी देखने को मिली। हो सकता है कि किसान भाइयों ने या तो सोयाबीन का स्टॉक कम बचा है, या फिर सोयाबीन में थोड़ा सा बेचने में ब्रेक लगा दिया, उसके कारण मंडियों में आवकें कम देखने को मिली। और वहीं हमें प्लांटों की अच्छी लेवली देखने को मिल रही हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जिसके कारण 200 से 300 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। और एक कारण ये भी है किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अमेरिका से जो सौदा कैंसिल हुआ है, भारत में जो आयात होनी थी सोयाबीन, वह सौदा कैंसिल हुआ है। और चीन से बड़ी मात्रा में जो हमारे यहाँ सोयाबीन का तेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो 2026 में आना तय था, वह कैंसिल हुआ है। उसके कारण भी कहीं हमें जो है थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है कि 700 से 800 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। जो नवंबर में जो सोयाबीन 4100 4200 तक के रेट देखने को मिल रहे थे, वह अभी हमें जो कि 5300 से 5400 तक के रेट देखने को मिले हैं। तो अब किसान भाइयों, जैसे कि एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि आगे तेज़ी बनने के कुछ आसार और लग रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो अभी बड़ी मात्रा में चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी कर रहा है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें 120 लाख मीट्रिक टन वह जनवरी फरवरी में खरीदेगा, और यह जो बढ़ाकर 200 मीट्रिक लाख टन सोयाबीन अमेरिका से मार्च अप्रैल तक यह चीन खरीदने वाला है।
इसका सभी जगह हमें जो है सोयाबीन में उछाल देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है किसान भाइयों कि जो अमेरिका से सोयाबीन खरीद रहा है चीन, उसकी वजह से ही यह हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और दूसरा कारण ये है कि इस वजह से हमारे भारतीय डीओसी की जो डिमांड है वह अच्छी निकल कर आ रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोयाबीन की जो डीओसी होती हैं उसमें अगर जो उछाल देखने को मिलता है, लेवाली अच्छी देखने को मिलती हैं, तो भाव में तेज़ी बनने के 100% चांस बनते हैं। तो अभी भारत की डीओसी की अच्छी डिमांड बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका अभी तक सस्ते भाव पर डीओसी अन्य देशों को निर्यात करता आया है। और इस साल जो है वहाँ सोयाबीन का बड़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है चीन में। उस वजह से वहाँ की जो डीओसी है उसमें थोड़ा-सा उछाल देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से भारतीय जो हमारी डीओसी है उसमें अच्छा लेवाली देखने को मिल रही है, अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके कारण से किसान भाइयों अभी सोयाबीन में अच्छी लेवाली बनी हुई है। और अब आगे भाव की क्या स्थिति बनने वाली है, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी के महीने में कितनी तेज़ी बन सकती हैं, इसके ऊपर हमने जो व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं जो सोयाबीन का कारोबार करते हैं, उनसे हमने फ़ोन पर बात की और उनका क्या कहना है इस विषय में, हम वह रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी, मैं शंकर सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल केके फार्मिंग से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जी, आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में सोयाबीन में कितनी तेज़ी बन सकती है। जैसे कि अभी ये दिसंबर और जनवरी में 400 से 500 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही हैं, तो ये आगे और उम्मीद लगाई जा सकती है कि और भाव में तेज़ी बनेगी, या फिर इस बार जो है किसान भाइयों ने भावांतर में सोयाबीन बेचने की रुचि दिखाई है, तो उसके कारण जो है सोयाबीन का स्टॉक कम बचा है, या मंडियों में आवकें कम होना शुरू हो गई है, तो उसके कारण तेज़ी बन रही है। तो आगे क्या संभावना लग रही है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। हम निश्चित रूप से यहाँ पे जो किसानों की होल्डिंग है वो मजबूती के साथ बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से जो कीमतें हैं वो लगातार दबाव में है। तो किसानों की होल्डिंग भी है। दूसरा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो भावांतर की जो स्कीम आई थी मध्य प्रदेश सरकार की, तो काफी कुछ किसानों ने भावांतर स्कीम के अंतर्गत भी जो है अपनी क्रॉप को उस समय निकाला था। तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर आवक का बनना चाहिए था वो अभी यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी सोयाबीन के एक्सपोर्ट में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या आगे और ज़्यादा तेज़ी की संभावना लग रही है कि सोयाबीन और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी हमारे यहाँ से? देखिए, यहाँ पे डिमांड का बेहतर है, लेकिन अभी जब जो हम रिसेंट जो घटनाक्रम देख रहे हैं कि कल ही वहाँ पे ईरान को लेकर के जो यूएस गवर्नमेंट का फिर से एक 25% टैरिफ लगाने की बात आई। साथ ही यहाँ पे जो रशिया के साथ में भी जो ऑयल का जो ट्रेड कर रहे हैं उन कंट्रीज के ऊपर भी वहाँ पे टैरिफ लगाने की बात लगातार यूएस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि भारत की अमेरिका के साथ में ट्रेड डील को लेकर के वार्ता भी जारी है। जी सर जी। तो काफी कुछ यहाँ पे जो यूएस के जो ट्रेड टैरिफ के ऊपर काफी कुछ आने वाला समय जो है मील की डिमांड जो है उसके ऊपर निर्भर करेगी। यूएस सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय भी आना है कि वहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ्स लगाए हैं काफी सारे देशों के ऊपर, वो जस्टिफाइड है या अवैध है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो इनलाइन लोअर कोर्ट रहता है, तो फिर एक बार हमारा मानना है कि जो मील की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें अच्छी बढ़त जो है देखने को मिल सकती है। सर, जैसे हम सोयाबीन तेल की अगर जो बात करें कि दिसंबर के महीने में 5 लाख टन आयात हुआ है हमारे यहाँ, तो ये क्या आगे और आयात होने की कुछ संभावना लग रही है क्या? इसका असर पड़ेगा सोयाबीन के भाव पर? देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें। एक तो हमने देखा कि जो ऑयल की कीमतें पिछले काफी समय से दबाव में थी। दूसरा, यहाँ पे आगे फेस्टिव सीजन है, उसके बाद मैरिज सीजन भी रहेंगे। तो आगे भारत में यहाँ पे जो डिमांड है वो काफी बेहतर रहने वाली है अगले 4-5 महीने। दूसरा, यहाँ पे जो मौसम जो एजेंसीज है वो यहाँ पे लगातार एल नीनो को लेकर के चेतावनी जारी कर रही है कि वर्ष 2026 का जो मानसून है वहां पे कहीं ना कहीं जो है एल नीनो के चलते व्यवधान देखने को मिल सकता है, जिससे मानसून में कमजोरी रह सकती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पोर्ट में थोड़ी बढ़ोतरी जो है वो अभी देखने को मिल रही है।
सर आपसे थोड़ा-सा और जानना चाहूँगा कि ये जो अभी हमारी घरेलू डिमांड निकली है सोयाबीन की, जो प्लांटों की अच्छी लेवली मजबूत हमें दिखाई दे रही है, तो क्या ये आगे और बढ़ सकती है? देखिए, अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो कैटल फीड इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कहीं न कहीं डीडीजीएस के चलते प्रभावित हुई थी। लेकिन जो डीडीजीएस के जो दुष्परिणाम है वो सामने आए, उसके बाद हमने देखा कि जो कैटल फीड इंडस्ट्री जो बड़ी मात्रा में डीडीजीएस के ऊपर शिफ्ट हुई थी, ग्रेजुअली वहाँ पे फिर हम एक बार जो डिमांड है वो सोया मील और जो कैटल फीड है सोया बेस्ड, वहाँ पे फिर एक बार जो है रिज्यूम होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड में निश्चित रूप से वर्ष 2026 में यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा फीड इंडस्ट्री की ओर से। सर लास्ट में एक प्रश्न और है आपसे कि ये जो अभी तेज़ी बनी है, 500 से 700 रुपए की तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये आगे भी बरकरार रहेगी क्या और आगे तेज़ी बन सकती है कि नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे किसान भाई यही जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में सोयाबीन के भाव क्या रहेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट में बना था, लेकिन जो जनवरी मंथ की जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है उसमें यूएसडीए ने वर्ष 2026 के लिए जो सोयाबीन के उत्पादन अनुमान है उनको फिर एक बार बढ़ाया है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दबाव इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला है। जो दिसंबर मंथ में वहाँ पे 422.54 मिलियन मैट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान लगाया था, उसको बढ़ा करके 425.68 मिलियन मैट्रिक टन उन्होंने कर दिया है। तो उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 2-3 सेशन से कीमतों में दबाव है, और उसी के चलते हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में भी एक ठहराव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में बेहतर डिमांड के चलते ग्रेजुअली कीमतें ऊपर की तरफ ही आती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि जो प्लांट के भाव लगभग अभी 5,200-250 के आसपास चल रहे हैं, वहां पे ग्रेजुअली 5,500 तक जो कीमतें हैं वो अगले 1 से 2 महीने में पहुंच सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट का अंदेशा नजर नहीं आता है। तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें भारतीय बाजारों में 5,500 प्लांट के भाव जो है वो पहुंच सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों सारी चर्चा सुनने के बाद में अब ये लग रहा है कि आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में हमें तेज़ी बनती हुई दिखेगी। उतरने के चांस तो बहुत कम लग रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लस होते हुए ही हमें सोयाबीन के भाव देखने को मिलेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अब आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा कि आपको सोयाबीन रोकना है या बेचना है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, जो मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। अब आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।